वैष्णव मतलब आपने बताया था जो विष्णु भगवान की आराधना करता है। हाँ, पर श्रीला प्रभुपाद ने वैष्णवों का क्या बताया, उनका डिग्री क्या बताया? वैष्णवास आर द फर्स्ट क्लास। किसी ने देखा नहीं क्या? हमने इतनी मुश्किल से बनाया था। फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? वैष्णव कौन है? तो फर्स्ट क्लास, रिपीटेड, आप बताइए क्या आगे था? फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन जो वैष्णव है, फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन कैसे होना चाहिए? तो मन वाणी और शरीर तीनों से फर्स्ट क्लास जेंटलमैन लगना चाहिए वैष्णव। तो वैष्णव यानी विष्णु का आराध्य, जो विष्णु की आराधना करता है वो मन, वाणी और शरीर तीनों से सदाचार करता है। सदाचार मतलब क्या होता है? सद प्लस आचार। आचार मतलब, सद मतलब होता है बिल्कुल अच्छा, और आचार मतलब आचरण, बिल्कुल अच्छा आचरण होता है उनका, अच्छा व्यवहार होता है। तो सदाचरण, तो सदाचरण मतलब होता है, सदा मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज, सदा सर्वदा सदैव, सदा सर्वदा सदैव। वैष्णव का आचरण सदा सदैव और सर्वदा, इन एनी प्लेस, एनी टाइम, एनी सर्कमस्टेंसेस। वैष्णव का आचरण जो है परफेक्ट जेंटलमैन जैसा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन, तन, मन और वाणी तीनों से, ये हमको ध्यान रखना है। हर स्थान पर, हर समय पर, हर परिस्थिति में हमें हमारा आचरण वैष्णव जैसा ही प्रस्तुत करने का क्षमता रखना चाहिए। और ये जो बुक है, ये बेसिकली चौपाटी के डेवोटीज ने बनाया था। ये बुक जो है, ये गोपीनाथ टेम्पल है, उन्होंने बनाया, और उन्होंने जो वैष्णविज्म के लिए, जो आचरण के लिए बेस्ट होता है, सब कुछ इसमें ढाला है। तो कहा जाता है सद आचरण मतलब होता है सत्य के लिए आचरण करना। ऐसा आचरण करें जिससे हमें सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो। ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे बिहेवियर से हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो भक्त अच्छा होना चाहिए, है ना? अच्छा भक्त बनना चाहिए, गड़बड़ वाला भक्त नहीं होना चाहिए, सामने कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, डबल फेस नहीं। और हमारे आचरण से हम किसी को भक्त बना सके, इतना हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, इतना हमारे सत्यता होना चाहिए हमारे आचरण में। एक और बात है, सदाचार जो है वो दिखाने के लिए, दिखाने की चीज होती है क्या सदाचार? किसी को दिखाने के लिए अच्छा बनने का चीज नहीं होता है, बल्कि सदाचार जो है वो हमारा ज्वेलरी है, आभूषण है। वो आभूषण हमको और सुंदर बनाता है, रूपवान नहीं, हमको वैसा सुंदर बनाता है गुणों से, जिसके कारण हमारे जो व्यवहार है, हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगता है, और वो अन्य समाज के लोगों को, यहाँ तक कि भगवान को भी आकर्षित करता है। इसलिए आचरण दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आचरण वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं आज का जो ये जो ग्रंथ है, इसमें से मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। आ गया ना स्क्रीन पे? नहीं माता जी, नहीं माता जी, नहीं आया होगा शायद, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया। माता जी मोबाइल में भी भेज दीजिए ना ग्रुप में। नहीं, अभी तो यहाँ पे ऐसे ही जाएगा। मैं थोड़ा सिस्टम चेंज है, जो यहाँ ऑनलाइन आए हैं उनके लिए ही है ये अवेलेबल, पूरे ग्रुप में नहीं जाएगा। अब आया माता जी, फर्स्ट पेज आया है। श्री गुरु गौरांग जयता, आप लोग भी अपने मोबाइल में पीडीएफ सेंड किया हुआ है, देख सकते हैं। वैष्णव सदाचार, एक माता जी 2-3 जन शेयर कर सकते हैं। आपको दिया ना पीडीएफ? हाँ, नहीं, उस ग्रुप में आपको दिया, आप शेयर कीजिए।
मैंने फिर से फिर अपने यहाँ पे शेयर किया। अभी दिख रहा माता जी, दिख रहा है। हरे कृष्णा। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिएगा। निश्चय ही भक्ति की प्रक्रिया सर्वाधिक शक्तिशाली है। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को दी गई आज्ञा का स्मरण करें। हरे कृष्णा, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सामान्य लोगों के समान व्यर्थ के प्रपंच वार्तालाप ना करें, अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन ना खाएं, ऐश्वर्यशाली वस्त्र ना पहने, स्वयं सम्मान की अपेक्षा ना करते हुए दूसरों को सदा सम्मान दें, सतत भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करें और अंतकरण में सदा वृंदावन के भाव में श्री श्री राधा रानी की सेवा करें। ये चैतन्य महाप्रभु का हम लोगों को आदेश है, जो कि उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था। ऐसा आचरण करने के लिए, ऐसा आचरण हमारे मन में आने के लिए वैष्णव सदाचार का पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बुक में टोटल 7 पार्ट है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके इस तरह से टोटल 7 भाग है। और इन 7 भागों को हम 10 क्लास में लेंगे। इस क्लास में और एक चीज हम करेंगे, प्रैक्टिकल डेमो। जो चीज हम पढ़ेंगे आफ्टर, आप लोग सबको ध्यान से सुनना है। क्लास खत्म होने के बाद एक एक माता जी उसी सेशन से अपना अपना एक एक डेमो दिखाएगी कि आज क्लास में हमने क्या किया था, उसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दूंगी, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो ये टोटल 7 भाग जैसे हमने देखा। तो यहाँ पर टेम्पल में, घर पर, विग्रहों के साथ, वैष्णवों के साथ हमारा आचरण कैसा है, ये सब पढ़ेंगे। प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। कोई एक माता जी ऑनलाइन जो है यहाँ पर पढ़िएगा और आप लोग अपने अपने मोबाइल में देखिएगा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार, एक आभूषण है जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाता है। हरे कृष्णा, ये बाकी लोग म्यूट हो जाइए ऑनलाइन। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन क्यों करना है। ये एक आभूषण है जो हमको संसार और भगवान के प्रति, उनका आइज जो है, दृष्टि जो है हमारे प्रति और आकर्षित करेगा। हमसे कोई प्रभावित होकर भक्ति जीवन का आचरण करना या भक्त बनना चाहेगा। हमें कभी भी सोसाइटी में ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे हमें लोग हमसे भक्ति से आने से डर जाए, हमसे जब डील करें तो। इसीलिए ये हमको और सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए ये एक आभूषण है जिसे सबको पहनना चाहिए, हर वैष्णव को ग्रहण करना चाहिए। आगे। इसलिए सभी भगवत भक्तों को वैष्णव सदाचार एवं आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना अति आवश्यक है। वैष्णव सदाचार के विषय में जानकारी अनेकानेक ग्रंथों में बिखरी हुई थी, इसलिए हमने उन्हें छोटी एवं सरल भाषा वाली पुस्तक में एकत्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया। यह पुस्तक न केवल वैष्णव सदाचार के मूलभूत तत्वों का वर्णन करेगी, अपितु हमारे भारतीय केंद्रों में उठने वाली विभिन्न समस्याओं और मुद्दों का भी प्रकाश डालेगी। उपयुक्त आशय की पूर्ति करने और भक्तों का प्रस्तावना पार्ट खत्म हो गया और अब भाग 1 लेते हैं हम, वैष्णव सदाचार का महत्व। तो हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। हम ये जो वैष्णव सदाचार है, इस बुक को पढ़कर समझकर क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक मैं चेतावनी देती हूँ सबको, इसको ध्यान में रखना है। इस वैष्णव सदाचार का जो हम लोग ज्ञान लेंगे या जो हम लोग सीखेंगे, ये दूसरों को जजमेंट करने के लिए नहीं है कि कोई आया, इसको तो ये भी नहीं मालूम है, इतना साल से भक्ति जीवन में है, ये भी नहीं जानता है, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जाकर किसी को भी आप करेक्ट करने बैठ जाओ, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो माता जी। आप सिर्फ उसको ही करेक्ट कर सकते हो जिस पर आपका अधिकार है। अनअधिकार आप सबको जाकर के नहीं बोलना है जब से आपसे पूछा नहीं जाए या आपको उस व्यक्ति पर अधिकार नहीं है बताने का। और ये नहीं, अच्छा इसको यही नहीं आता, एकदम अच्छा भक्त नहीं है, ये बहुत अच्छा भक्त है, ये जज करने के लिए हम ये क्लास नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं सीख रहे हैं।
स्पेशली सीनियर डेवोटीज को तो कभी जज करना ही नहीं है। ये तो फिर कर क्यों रहे हैं हम लोग? इसका करने का कारण क्या है? इसको करने का कारण है अपना स्वयं का आध्यात्मिक उन्नति, इसलिए हम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इस कोर्स को करने का हमारे में अहंकार नहीं आ जाए, मुझे तो ये मालूम है, इसको अभी तक ये मालूम ही नहीं है, और मैं जाकर उसको करेक्ट करूं। मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए मुझे करना है। स्वयं को सुधारने के लिए ये हम कर रहे हैं। और सिर्फ अधिकार प्राप्त आपके अंडर कोई है या आपसे कोई पूछा जाए तब उनको करेक्ट करना है, अदरवाइज पफ्ड अप नहीं होना है। ठीक है, वैष्णव सदाचार का महत्व, आगे पढ़िए माता जी। वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्तिरासमृत सिंधु, उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं। माता जी स्क्रीन थोड़ा। यद्यपि तुमी हो जगत पावन, तुम स्पर्शे पवित्र होए देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। माता जी दिख नहीं रहा नीचे, आपको स्क्रीन ऊपर करना होगा। हे सनातन, हे सनातन, यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। मर्यादा। थैंक यू सो मच माता जी, अभी इतना करते हैं। तो ये वैष्णव सदाचार जो बुक है, 3 महत्वपूर्ण बुक जो है और कुछ प्रभुपाद के लेक्चर्स और पत्रों का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसमें प्रमुख 2 किताबें हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, और श्रील प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स, कुछ लेटर्स, इन सबको समझते हुए और इनका सामंजस्य जो है ये किताब है। एक छोटा सा स्टोरी हम लेते हैं। ये जो यद्यपि तुमी हो जगत पावन, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये एक श्लोका बोला था। इस श्लोका सनातन गोस्वामी को बोला था। कब और कैसे बोला? तो सनातन गोस्वामी एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, परंतु इतना फैसिलिटी नहीं था रास्ते में, यात्रा में, तो उनको खाने पीने का और आराम वगैरह का इतना सुविधा नहीं होने के कारण सनातन गोस्वामी को स्किन का डिजीज हो गया, चमड़ी का रोग हो गया। और चमड़ी का रोग ऐसा हुआ कि उनमें कीड़े वगैरह पड़ गए, तो छूट टाइप का बीमारी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको अनटचेबल था। जब सनातन गोस्वामी रास्ते में आ रहे थे तो सोच रहे थे कि मेरे इतना गंदा रोग हो गया, मैं कैसे मिलूंगा महाप्रभु से, मैं तो अस्पृश्य हो गया हूँ। लेकिन फिर भी वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और हरिदास ठाकुर के कुटिया में वहां थोड़ा अपने आप को सेपरेट करके रहते थे। जब भी चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत इनका आलिंगन किया और इनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरा जैसे इतना गंदा बीमारी है, ये मेरे को टच कर रहे हैं, मेरा पीप, मेरा गंदा खून, ये कीड़े, ये सब इनको स्पर्श कर रहे हैं। इनको बड़ा गिल्ट फील होता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मानते नहीं उनको आलिंगन किए बिना, तो ये बड़ा मना करने लगे। एक बार जहां हरिदास ठाकुर रहते थे उसको, उस जगह को सिद्ध बकुल बोलते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को टोटा गोपीनाथ, जब हम जगन्नाथपुरी कभी जाएंगे तो टोटा गोपीनाथ के एक मंदिर है, वहां पर बुलाया। किसने किसको बुलाया? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया कि तुम आना, टोटा गोपीनाथ आना। तो वो सिद्ध बकुल से टोटा गोपीनाथ मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जब जा रहे थे तो 2 रास्ते होते हैं। एक तो जगन्नाथ मंदिर का जो एकदम मेन गेट होता है, सिंह द्वार, वहां से जाया जा सकता है, शॉर्टकट है। और एक थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता है, समुद्र में जो बालू होती है ना, रेत, समुद्र की रेत के साइड साइड से टोटा गोपीनाथ जाया जा सकता है। इतनी गर्मी का समय था, चैतन्य महाप्रभु ने जब बुलाया, बहुत तेज धूप थी। सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि मैं रोग से ग्रस्त हूं, तो उन्होंने अपने आप को, जो लॉन्ग रास्ता है, जो समुद्र के किनारे बालू से जाने वाला जो रास्ता है,
उससे उन्होंने अपने आप को महाप्रभु तक जाने के लिए उन्होंने उसको तय किया। जब वो आए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एकदम लाल और एकदम थके हुए और एकदम जैसे नहीं होता है गर्मी के मारे हुए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन से रास्ते से आए हो सनातन? तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के किनार किनार से होते हुए आया हूँ। उन्होंने कहा इतनी गर्म बालू पे कैसे चलकर आए तुम? तो बोले बस आपसे मिलने का ही एक मेरे मन में एक लक्ष्य था, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे आया, बस मुझे तो आप ही आप दिख रहे थे, आपको देखते देखते मैं आ गया। तो तुम भाई उस रास्ते से क्यों नहीं आए जो शॉर्टकट रास्ता था? यही स्मरण करके तुम उस रास्ते से भी आ सकते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मेरे अंदर इतना रोग है, वहां जो पंडे हैं वो घूमते हैं, कहीं मुझसे स्पर्श हो जाएंगे तो वो भी अछूत हो जाएंगे, भगवान की सेवा में बाधा होगी, उनको नहाना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि उनको कष्ट ना हो, इसलिए मैंने ये कष्ट अपने शरीर में अकेले ही झेलने का कोशिश किया। तो ये जब उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने जोर से आलिंगन किया और तब ये श्लोका बताया। क्या बताया? कि ये जो वैष्णव सदाचार है ये क्यों होना चाहिए? तो ये दूसरों को सुख देने के लिए होना चाहिए, दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों का हित का होना चाहिए वैष्णव जो हम सदाचार देख रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा मर्यादा पालन होए साधु भूषण। मर्यादा पालन करना साधु का भूषण है। कैसे वैष्णवों की भगवान की सेवा की जाए। आगे उन्होंने और एक श्लोका उसी में बताया है, मर्यादा उल्लंघने लोक करे उपहास, इहा लोका पारलोका दुए होए नास। यदि हम वैष्णव होके मर्यादाओं का पालन ना करें और मर्यादाओं का उल्लंघन करें तो क्या होगा? जगत में, लोक में हमारा उपहास होगा। कैसा भक्त है, क्या भक्ति करता है ये, है ना? और इस लोक और परलोक दोनों में हमारा सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि हम समाज में ना तो किसी को अपने आचरण से अट्रैक्ट कर पाए, ना इससे भगवान ही खुश हुए, तो फिर हम क्या किसी का भला करें। इसीलिए वैष्णवों का आभूषण है सदाचार का पालन करना, अपनी मर्यादा को जानना और मर्यादा का पालन करना। और मर्यादा का उल्लंघन करने से क्या होगा? जगत में खिल्ली उड़ेगी, हंसी उड़ेगी। इसीलिए वी मस्ट नो व्हाट इज आवर बाउंड्री, और ये हमारा बाउंड्री जो है वो बताएगा। आगे देखते हैं क्या है। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में ही वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 प्रमुख उपदेश दिए थे। वो 5 प्रमुख उपदेश क्या है? तो वो 5 प्रमुख उपदेश उन्हीं को ही श्रील प्रभुपाद ने, उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को श्रील प्रभुपाद ने तैयार किया। जो चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण आदेश थे, श्रील प्रभुपाद ने उसको सिरोधार किया और इस्कॉन में उनको 5 बेस बनाया। वो पहला क्या था? उन्होंने 6 गोस्वामियों को कहा था सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। श्रील प्रभुपाद ने भी हमें बुक्स दिया, बुक्स आर आवर बेसिस, और भक्ति ही हमारा डे फर्स्ट से भक्ति, चैंट एंड बी हैप्पी, ये श्रील प्रभुपाद ने हमको सिखाया। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलों को खोजना और वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण लेवे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन क्या दिया? तब मुगलों के कारण सारा वृंदावन का जो मंदिर आदि विग्रह वगैरह सब लुप्त थे। उन्होंने 6 गोस्वामी को कहा क्या इनका पूर्ण स्थापना करो और फिर अच्छे से इसमें ऐसा बनाओ इनके कि लोग आकर वहां शरण ले सके। श्रील प्रभुपाद ने भी मंदिरों की स्थापना की सभी पाश्चात्य देशों में, इंडिया में भी, ताकि लोग आए और इन मंदिरों में शरण ले सके। और श्रील प्रभुपाद ने कहा ये सिर्फ मंदिर नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां लोग शास्त्रों को सुनेंगे, समझेंगे, फिलोसफी जो है वो इमोशनल सेंटिमेंटल भक्ति नहीं करेंगे, फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होके ऐसा भक्ति करेंगे कि 10 को भक्त बनाएंगे, है ना।
तो थर्ड नंबर जो पार्ट है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। श्रील प्रभुपाद ने पंचरात्रि का विधि, एक क्लास डेटी वर्शिप हमें सिखाया। जो हमारे मंदिर में राधा कृष्ण के जो विग्रह है, उनको इतना सुंदर सुबह से लेकर लास्ट शयन आरती तक इतना सुंदर व्यवस्था होता है, पोशाक से लेकर उनका भोग आरती आदि। वो श्रील प्रभुपाद ने भी चैतन्य महाप्रभु का इस आदेश को इस्कॉन का एक फर्स्ट फॉरमोस्ट एक इंस्ट्रक्शंस माना। अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार का उदाहरण प्रस्तुत करना। श्रील चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त और भगवान तथा बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया और श्रील प्रभुपाद ने भी उस आज्ञा का पालन किया कि श्रील प्रभुपाद ने बताया कि शरीर से, मन से और वाणी से हमें इतना अच्छा आचरण करना चाहिए कि इससे हमारे आचरण से लोग समझे कि वैष्णव होना कितना इम्पोर्टेंट है। समाज में उपद्रव नहीं मचाएगा। जो वैष्णव सदाचार अच्छे से पालन करेगा, समाज के लिए वो कभी भी उपद्रव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, समाज के लिए वो एक वरदान होगा। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सिर्फ गीता का, भागवत का ज्ञान ले लेने से ही जो काफी नहीं है, आपके अपने आचरण को भी बहुत अच्छा से प्रस्तुत करना है, ताकि वो जो ज्ञान आपके अंदर है वो भी आपका आभूषण बने, है ना। पंडित जी नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है, अच्छा फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बनना है। नेक्स्ट लेते हैं, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। हमें वैराग्य जीवन का पालन करना है, पर कैसे, तो अपने उदाहरण से और शास्त्रों में जो हमने सीखा है उन रचनाओं से हमको अटैच विथ कृष्णा एंड डिटैच विथ मैटर, ये सीखना चाहिए। अब हम भाग 1 में प्रवेश करते हैं। भाग 1 जो है हम 2 सेशन में लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेशन है। बाकी सारे भाग हम एक एक सेशन में लेंगे, इसलिए टोटल 10 सेशन होगा। कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचार। कृष्ण भावनामृत का सार क्या है, वैष्णव आचरण। कैसे हमको आचरण करना, कैसे हमारे बिहेवियर में भक्ति को लाना है और हमारे बिहेवियर से अन्य को भक्त बनाना है। नंबर 1 पॉइंट कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। नहीं, ऑनलाइन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक माता जी एक एक पॉइंट पे रुकेंगे। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्वों पर होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, ये क्या होता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मतलब क्या होता है? इस संसार में परम क्या है? हाई मतलब परम ना, हिंदी में परम बोलते हैं। परम क्या है? हम तो भगवान है। परम भगवान है। सादा जीवन उच्च विचार, जीवन को इतना सादा बनाए कि हम उच्च, हाई जो परम जो है भगवान, उनका विचार कर सके, उनके बारे में स्मरण कर सके। अगर हम बहुत सारा संग्रह भाव में रखें और हम बहुत सारा चीजों को बटोरने और संवारने में ही भौतिक चीजों को रखें, तो जीवन सादा नहीं होगा और उच्च का विचार बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उस लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में समय देना पड़ेगा। तो हमारा सादा जीवन होना चाहिए, कम पर हमारा थिंकिंग इतना होना चाहिए हाई कि भगवान से कनेक्ट हो सके। लेकिन अभी हमारे मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गया? सादा विचार और उच्च जीवन। यस, इंग्लिश में वही बोलेंगे, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। अभी हमारे सोसाइटी में क्या हो गया? वी लव थिंग्स, हमें चीजों से प्रेम हो गया, जबकि एक्चुअली वैदिक आचरण में क्या था?
वी मस्ट लव पीपल नॉट थिंग्स। लेकिन अभी क्या हो गया, पीपल को तो यूज करते हैं हम और थिंग्स को लव करते हैं। ये सादा जीवन उच्च विचार नहीं है। ये क्या हो गया, विचार तुच्छ और जीवन को हाई स्टाइल। लोन लेकर गाड़ी खरीदो, लोन लेकर घर बनाओ, लोन लेकर कपड़े खरीदो। कल तो मैंने, हद ही हो गया, कल मैंने देखा एक फेसबुक पर एक है, उसमें कहा है कि आप साड़ी अगर एक साथ, क्योंकि ये हाई वैल्यू साड़ी है, आप एक साथ नहीं खरीद सकते हैं तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। मैं बोली इतना बुरा दिन आ गया लोगों का कि लोन लेकर भी कपड़ा पहनना है ना। तो ऐसा हो गया है, क्या हो गया है, सादा जीवन उच्च विचार, कंसेप्ट ही खत्म। लव थिंग्स, यूज पीपल। जैसे बोलते हैं, चारवाक मुनि बोले थे, जरूरत होगा तो उधार लेकर भी घी पियो, लेकिन ऐशो आराम के साथ जियो। उसका उधार भी मत चुकाओ, कल किसने देखा है। आज लाइफ मिली है, आज एंजॉय करो। ये कॉन्सेप्ट नहीं चलना चाहिए भक्ति जीवन में जो आचरण करना चाहते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माता जी, भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उसका विस्मरण ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होना चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। हरे कृष्णा। प्रणव वर्मा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबके साथ अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सारा पॉइंट्स बहुत अच्छा है और मैं पढ़ रही हूँ, मुझे फायदा हो रहा है। सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज आप। तो भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में अनेक नियम है। और ये नियम, ये जो आज हम लोग इतना सारा नियम कानून, वैष्णव सदाचार में क्या है, नियम ही तो पढ़ेंगे ना, कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका पर्पस क्या है, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कभी भी उनका विस्मरण ना हो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। हमारा कोई भी चीज, भक्ति में कोई भी चीज का करने का पर्पस क्या है, क्या होना चाहिए पर्पस, इससे मुझे भगवान का क्लोजनेस आना चाहिए। इसको बंद कर दीजिए, इसको मुझे भगवान का क्लोजनेस आना चाहिए और मैं कभी भी भगवान को भूलूं नहीं। हम नियमों का पालन क्यों करेंगे, निरंतर भगवान का स्मरण हो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। सभी नियमों के 2 उद्देश्य है। क्यों नियम फॉलो करने हैं, बाकी सारे नियम इन 2 बातों के किंकर है, दास है। वो क्या है, 2 बातों का दास है। जितने भी नियम इसके अलावा हम फॉलो करते हैं, सिर्फ 2 नियम याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। हम जो भी कर रहे हैं इससे हमको ये देखना है कि कृष्ण का स्मरण हो रहा है क्या, कहीं मैं कृष्ण को तो नहीं भूल रही इन नियमों को पालन करने के चक्कर में। अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है, मैं कृष्ण को नहीं भूल रही हूँ, तो वो नियम आपके लिए सही है, नहीं तो वो नियम आपके लिए बेकार है, क्योंकि कृष्ण को ही भूल गए उनको पालन करते करते। तो नियम आग्रह और नियम अग्रह 2 हमने पढ़ा था उपदेशामृत में। नियमों का पालन कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, ना कि कृष्ण से दूर जाने के लिए। जनरली हम क्या होते हैं, 12 महीने का 13 त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसमें माता जी आज तो चैंटिंग नहीं हो पाया। क्यों माता जी, आज करवा चौथ था ना, तो नहीं हो पाया। माता जी आज घर में ना साप्ताह का डोरा लेना था, तो आज क्लास में नहीं आ पाएंगे। क्यों, हमारे घर में ऐसे प्रोग्राम चल रहा है। ये नियम जो आप पालन कर रहे हो, उससे कृष्ण को स्मरण किया आपने, तो ये नियम आपके लिए भक्ति जीवन के लिए सही नहीं है। ओके, नंबर 3 है अंतकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वट के समान कठोर होते हैं। वैष्णव क्या होते हैं, अंदर तो एकदम पंखुड़ी के, गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल रहते हैं, लेकिन वक्त पड़े, जरूरत पड़े तो कभी कभी ब्रज के समान, वज्र के समान एकदम कठोर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे आचरण की वजह से समाज हमारा फायदा उठाए। तो जरूरत पड़े तो कभी कठोर भी होना है। हनुमान जी भी कठोर हुए थे, है ना, भगवान के परम भक्त है वैष्णव, लेकिन कब, अपने मान मर्यादा के लिए नहीं,
जब बात भगवान राम के मान मर्यादा पर आई तब, जब भगवान और अन्य किसी वैष्णवों के बारे में कुछ बुरा भला आपको सुनने का या कुछ देखने को आपको मिले तो कठोर हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बार नारद मुनि ने एक सांप जो होता है ना, सांप को शिष्य बनाया अपना कि मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, गुरुवर मुझे क्या करना है? तो बोले कि तुम अब इन लोगों को डसना छोड़ दो, शांति से एक बिल में घुसे रहो और स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। तो ये सांप जो है सुधर गया, अब वो किसी को डसता नहीं है। लेकिन गांव वालों ने क्या किया, अब ये सांप सुधर गया है तो इसको टॉर्चर करो, तो खूब पत्थर मारते हैं, वो सांप का पूंछड़ी पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा के मदमरा कर देते हैं। ऐसा हो गया उसके साथ। तो क्या हुआ, एक बार नारद मुनि फिर मिलने आए अपने शिष्य से, वो देखा शिष्य तो अधमरा हालत में है। पूछे ये कैसे हो गया? तो बोला आपने बोला था ना, उसके बाद से सब गांव वाले लोग बहुत टॉर्चर करने लग गए, क्यों? ये तो सुधर गया। तो नारद मुनि ने बोला मतलब? बोला वो सब मुझे छेड़ते तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, तो उन लोग आज तक कभी सांप के साथ खेले भी नहीं, सब खेलना स्टार्ट कर दिए। नारद मुनि ने कहा, बेवकूफ, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुकार मारने के लिए तो मना नहीं किया था। फुकार तो मारना चाहिए था ना, उसके सांप के तो फुकार से फन से ही डर जाता है कोई। वैसे ही हमें अंदर हृदय में हमेशा गुलाब के जैसे कोमल रहना है, लेकिन जरूरत पड़े यदि कोई हमारा एडवांटेज लेता है या हमारे भगवान का या अन्य भक्तों के बारे में कुछ भला बुरा बोलता है, तो हमको उसको व्रज का जैसे कठोरता भी देना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, संसार में अब तक 2 सबसे बड़े युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो तो बहुत छोटे हैं। तो कौन सा युद्ध था? महाभारत का युद्ध। दोनों में भगवान का मेन रोल था, इससे बड़ा हुआ ही नहीं था। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था? धर्म और भक्तों की रक्षा। इसलिए हमको अगर कठोर बनना पड़े तो बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, वैष्णव आदर्शदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। वैष्णव क्या होते हैं? अदोषदर्शी। अदोषदर्शी मतलब होते हैं दूसरों में गुण देखते हैं, दोष को साइड अपार्ट कर देते हैं और उनके गुणों का बखान करके उनको और मोटिवेट करते हैं। तो वैष्णवों को क्या होना चाहिए? अदोषदर्शी, ना कि दोषदर्शी। और कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। वैष्णव केवल दूसरे को मोटिवेट करता है, दूसरे को डिसमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आगे, सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको इस संसार में स्पिरिचुअली या मैटरली कैसे भी यदि आपको सफल होना है, तो उसके पीछे राज क्या है पता है? गुड बिहेवियर। आप अच्छे बिहेवियर से किसी का भी दिल जीत सकते हो, है ना। इसलिए वैष्णव सदाचार कहाँ कहाँ होना चाहिए? तो हमारे मटेरियल स्पिरिचुअल सभी जीवन में अगर प्रोग्रेस चाहिए, आपको सक्सेसफुल एक लाइफ होना चाहिए, तो ये आचरण आपका आभूषण होगा, आपको करना चाहिए। आगे, शिष्टाचार के बिना यदि कोई किसी ने वेदों ये के सभी के अंगों का अध्ययन न किया हो, फिर भी वह अशुद्ध नहीं हो सकता। फिर भी वह अशुद्ध नहीं लिखा हुआ है, मतलब शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर गुड बिहेवियर नहीं है, आचरण अगर हमारा व्यवहार अगर सही नहीं है, हम कितने भी बड़े वेदों का अध्ययन कर चुके हो, बहुत जानकारी हो, लेकिन हमारे अंदर शुद्धता नहीं आएगी, प्यूरिफिकेशन नहीं आएगी, अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करें। आगे, और शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि कोई शास्त्रों का परागत वैष्णव का बनता है, तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। शिष्टाचार के बिना, अगर सदाचार के बिना कोई वेदों का अध्ययन भी कर ले, शिष्टाचार का पालन यदि कोई नहीं करता है और खाली शास्त्रों में एक्सपर्ट हो जाता है, ये क्लास दे दिया, वो क्लास दे दिया, अगर सिर्फ ऐसा ही करता है, तो क्या होता है?
तो मृत्यु के समय उसका एक्सपर्टाइजेशन उसके काम नहीं आएगा, उसका गुड बिहेवियर भी होना चाहिए। सिर्फ गीता भागवतम का फट 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 श्लोका सुना दिया, लेकिन आपके आचरण में भगवान की भक्ति ही नहीं है, वो आपको मृत्यु के समय आपकी रक्षा नहीं करेगी। आगे, वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चय रूप से स्वयं को आत्माधिक जीवन का अंत करने का के समान है। माता जी प्रॉपर देख के पढ़िए, आध्यात्मिक जीवन है। कोई और पढ़िएगा। वैष्णव आचरण का बोला है। त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं आध्यात्मिक जीवन का अंत करना है। अगर हम लोग वैष्णव आचरण का पालन नहीं करते हैं तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी क्या पालन कर रहे हैं? अगर हमारे बिहेवियर में वैष्णव, कोई आपके आचरण से ये नहीं पता लगाए ये सामान्य लोग से डिफरेंट है, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी पालन कर रहे हैं? टिकेंगे कितने दिन तक? नहीं टिक पाएंगे। आपका एक्सटर्नल बिहेवियर ही तो हमको वेलकम करेगा ना भक्ति जीवन में। नेक्स्ट, यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। जो अच्छा आचरण होता है ना, उससे हमारे यश, हमारा फेम बढ़ता है, हमारा धन बढ़ता है, हमारी आयु की वृद्धि होती है, और जितने भी अमंगल है या जितने भी दोष है हमारे जीवन के धीरे धीरे कम होता है। और उल्टा इसका क्या होगा, अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो हमें दो वर्ड है, जैसे ये वर्ड हमारे उर्दू वर्ड है लेकिन आप लोग अक्सर यूज करते हो इसलिए हम लोग इसको बता रहे हैं। एक तो होता है दुआ और एक होता है बद्दुआ, एक होता है आशीष, एक होता है दुआशीष, है ना। आशीष और दुआशीष में क्या होता है? कर्स, हाँ, गुड ब्लेसिंग्स एंड बैड ब्लेसिंग्स। तो ये क्या होता है, हमारे अच्छे आचरण से हम लोग गुड ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारी आयु, हमारा धन, हमारा यश, ये सब की वृद्धि होती है। जैसे ही हमारा आचरण खराब होता है तो किसी से बैड ब्लेसिंग्स आएगी। बैड ब्लेसिंग से क्या होगा, जो है उसका भी खात्मा हम कर बैठते हैं। इसीलिए आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को पालन करना। और लास्ट देखते हैं 10 नंबर पॉइंट। श्री प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। ठीक है, वैष्णव की क्या पहचान है? वैष्णव इज द फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन, यही पहचान होती है। ऐसा ही प्रश्न गीता में अर्जुन ने भी किया था ना भगवान से, याद है? हाँ, कौन सा, किसके लिए पूछा था वो उन्होंने? नहीं, वो वर्ड क्या था? स्थित प्रज्ञ माता जी। यस, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा है ना, उसका क्या, वो कैसा चलता है, कैसे उठता है। सेकेंड चैप्टर में, भूल गए, सब धो दिया। सेकेंड चैप्टर में अर्जुन, जब भगवान ने भक्ति का और भक्त का ग्लोरिफिकेशन किया तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अच्छा आपके भक्त का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा पूछा था ना, क्या, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो वैष्णव का लक्षण कैसा होता है? वैष्णव फर्स्ट क्लास परफेक्ट जेंटलमैन है। वो 100 जन की भीड़ में एक अलग ही होता है, जिसको पता चलता है, जिसका एक्सटर्नल बिहेवियर से पता चल जाता है ये सामान्य जीव तो नहीं हो सकता। ठीक है, भाग 2 में देखते हैं मंदिर में पालन करने वाले, किए जाने वाले नियम। देखिए, हम सबके घर में और सबके शहरों में मंदिर है। तो ये मंदिर मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारा इस्कॉन टेम्पल जाए तभी इसको पालन करना है। हमारे घरों में भी मंदिर होता है ना, होता है कि नहीं? तो उसमें भी हमको कुछ नियम पालन करना है। हमेशा याद रखना है, सिर्फ घर के मंदिर के बारे में बात नहीं की गई है, और सिर्फ या उस मंदिर की नहीं कि जब इस्कॉन मंदिर जाएंगे तब इन नियमों को पालन करना। हमारे घर का मंदिर में भी इन चीजों को हमको ध्यान रखने से अच्छा है। हर बात नहीं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम कर सकते हैं, हम लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। और कोई सब कुछ करता है तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। तो मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, जब हम मंदिर, ये भगवान के मंदिर में रहते हैं या जाते हैं तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज है, क में देखते हैं क्या आया है, विनम्रता। विनम्रता का इंग्लिश क्या होगा? हम्बलनेस। अच्छा, मंदिर, श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जो मंदिर है ना,
कि साक्षात वैकुंठ होता है ना, होता है कि नहीं? हम रोज वैकुंठ जा सकते हैं इसी धरती में, इसी शरीर से, क्योंकि वैकुंठ में कौन रहता है? भगवान का नित्य निवास स्थान है वो, है ना। तो हमारे घर में भी अगर हमारे मंदिर में सेंटर में ठाकुर जी वास करते हैं तो क्या हमारा घर वैकुंठ नहीं है? क्योंकि हमारे घर में हर चीज तो भगवान के लिए हो रहा है। भगवान वहाँ सेंटर ऑफ द हाउस है, उनको तुष्ट करने के लिए मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो क्या है, मंदिर साक्षात वैकुंठ है, उसमें कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। पहला पालन है क नंबर, विनम्रता। कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। थोड़ा लाउड प्राचीन काल में पढ़िए। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी की यात्रा करते थे। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। तो मंदिर में किसी भी वाहन में, पालकी वगैरह, पहले के राजा महाराज पालकी में जाते थे, आजकल हम लोग स्कूटी वगैरह जाते हैं। तो एकदम पूरा मंदिर का गेट के आगे, जरूरी नहीं कि ठाकुर जी का यहाँ विग्रह, यहाँ पे हमारा गाड़ी रुकेगा, बस हम उतरेंगे और जाएंगे और आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो यहाँ चलो पहाड़ पर है, पर बहुत सारे मंदिर ऐसे एकदम रहते हैं ना रोड लेवल पे। तो क्या होना चाहिए, मंदिर में कभी भी थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा एक अच्छी तरह से पार्किंग करके जाएं। और क्या करना चाहिए, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करें, घर से जूते चप्पल पहन के आइए, लेकिन मंदिर में जब प्रवेश करें तो जूता चप्पल ना पहने। और ये सेम चीज आपके घर पे भी लागू होता है कि जब हम घर के मंदिर वाले गेट में जब प्रवेश करें तो इवन हम जो स्लीपर्स, घर वाली जो स्लीपर्स हम जो पहन के रखते हैं वो भी ना पहने। मंदिर के रूम के बाहर ही अपने होम स्लीपर्स जो है उनको छोड़ जाए। आगे इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों इसके पीछे क्या है, मोटिव क्या होना चाहिए? जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरा जो मटेरियल कद है, मैं फलाने के बीवी, मैं मिलियनियर, मैं ट्रिलियनियर, मैं उसके घर से, ये चीज हमारे अंदर, ये चीज खत्म होना चाहिए। और क्या आना चाहिए, हम दास अनुदास है। दास अनुदास मतलब भगवान स्वामी है, मैं भक्तों के दासों का दास हूँ, मैं डायरेक्ट भक्त भी नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। ये विनम्र भाव से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। क्या भाव से? दास अनुदास। जो सेवा भी मिलेगी ना मंदिर में, करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सेवा हम देखते हैं गुरुद्वारा में, एक सेवा के पीछे बहुत बहुत ज्यादा भगदड़ रखती है। कौन सी सेवा होती है वो? बर्तन मांजने की, जूता उठाने की माता जी, चप्पल जूता सफाई। जूता उठाने, जैसे सपोज कीजिए आप विजिटर हो ना, तो आपके जूते उन लोग बहुत सिस्टमेटिकली उतरवाते हैं, फिर रखते हैं। जब तक आप आते हो आपके जूते बड़े साफ सुथरे उन लोग करके आपको वापस देते हैं, और कोई पाँव धुलवाने का सेवा करता है। ठीक है, तो इसीलिए भक्तों में मंदिर जब जाए तो मंदिर में हमारा स्टेटस क्या होना चाहिए? अन्य कोई भी उपाधि नहीं है हमारे मंदिर में, कोई उपाधि नहीं, कोई स्टेटस नहीं है। मैं क्या हूँ? दास अनुदास हूँ। मैं भगवान का बहुत तुच्छ सेवक हूँ, और जैसी सेवा मिले, ठाकुर जी अगर इच्छा करे जैसी सेवा मिले करना चाहिए। एक बार एक माता जी को प्रभु जी ने पूछा, माता जी आप थोड़ा सा सब्जी काटने में मदद करेंगे? आपने मुझे बोला सब्जी काटने? मैं हर मंथ मंदिर में डोनेशन देती हूँ, आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? बस हो गया, खत्म। भगवान बोलते तुम कौन हो? मैं बताता हूँ तुम कौन हो, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर भगवान हमको हमारी ओरिजिनल पोजीशन दिखाते हैं। एक्चुअली हम कोई भी नहीं है, हम तो तुच्छ, बहुत तुच्छ है। लेकिन अहंकार, विनम्र रहना चाहिए मंदिर में। ठीक है, विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करें। नेक्स्ट है, ख नंबर है प्रणाम पद्धति। जब मंदिर में जाएं, अगेन घर का मंदिर हो चाहे बाहर का इस्कॉन टेम्पल हो या किसी भी हो, तो मंदिर में प्रणाम करने की कुछ विधियां होती है। प्रणाम जो हम लोग भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं उनको बोलते हैं। तो एक्चुअली
वैसे तो मंदिर का वास्तविक सुंदरता उसके भक्त होते हैं, और भक्त की सुंदरता क्या होती है? उसका आचरण, है ना। मंदिर में जितने अच्छे भक्त रहेंगे, उन्नत भक्त रहेंगे, मंदिर का सुंदरता बनता है। ईंट, दीवार, रंग रोशन मंदिर की सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं। उनके भक्त कैसे हैं, एक क्लास भक्त जो होते हैं उस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। और उन भक्तों की शोभा कौन बढ़ाता है? उनका सदाचार, उनका व्यवहार, हाउ दे डील विथ अदर्स, जैसे अन्य वैष्णवों से, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रणाम पद्धति क्या है। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। जो हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, उस हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। दंडवत किसको कहा जाता है? दंड के समान, एक जो डंडा होता है, दंड के समान फ्लैट जो हो जाता है, दंडवत। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये दंडवत जो है इसको अष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है, जिसमें 8 अंग धरती माँ को स्पर्श होते हैं। ये अष्टांग प्रणाम महिलाओं, माताजी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। हमें कभी भी दंडवत नहीं करना चाहिए मंदिर में। स्त्रियों को, स्त्री सिर्फ पंचांग प्रणाम करती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम, ये मेल डिवोटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमको जानना जरूरी है। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ, नेक्स्ट पेज में है। ये देखिए, आप लोग पेज नंबर कौन सा है ये, मैं देखती हूँ, पेज नंबर 5 में देखिएगा। दंडवत प्रणाम का ये पद्धति है। इसमें क्या है? दोनों घुटने, दोनों पांव, दोनों हाथ, सर आदि सब कुछ जो है, ये क्या है? अष्टांग। अष्टांग में क्या है? देखिए, पहले 2 पांव, 2 घुटने, छाती, एक छाती, ये जो छाती है, एक मस्तक, दोनों हाथ। दोनों हाथ का पोजीशन क्या है? आगे होता है। दंडवत जब हम करते हैं भगवान को, आगे ऐसे रखकर प्रणाम करते हैं। नीचे देखिए, ये प्रभु जी जो है, नीचे वाले प्रभु जी, ये दोनों हाथों को सर के नीचे रखकर ऐसे सो गए, या कोई कोई अपनी छाती के नीचे ऐसे रख करके दंडवत प्रणाम करता है। दिस इज नॉट गुड। दोनों हाथों को ऐसे सरेंडर भावना से दंडवत प्रणाम करना है, 8 अंग को भगवान के लगाना है। ये वास्तविक दंडवत प्रणाम है। तो कहा क्या है, नेक्स्ट वो पेज निकालते हैं। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होना चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। पुरुषों के लिए, अभी हमारी माताजी लोग के जो है पंचांग प्रणाम, हम जब मंदिर में जाते हैं तो पंचांग प्रणाम हमें करना चाहिए। पंचांग मतलब 5 अंग हमारा लगना चाहिए। वो पंचांग क्या है? तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 में, ऊपर जो प्रभु जी हैं वो माता जी का डेमो कर रहे हैं, ठीक है। पंचांग में क्या है? तो पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंग, 2 घुटने, 2 हाथ, मस्तक द्वारा इनको प्रणाम करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। नंबर 2 में है, दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। जब हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, म्यूट हो जाइए, बाकी सुनना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? पापा का फोन है, आपसे बात करें पापा। जब हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए? डोर नॉक करना चाहिए। अगर घंटी है तो घंटी बजाया, जब गेट पे, मंदिर के गेट पे ही है, घंटी बजे तो घंटी बजाया, टिंग 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 टिंग, बहुत सारा नहीं, एक सॉफ्ट घंटी, या तो फिर जस्ट नॉक किया, जैसे ये दरवाजा है, जस्ट नॉक किया और बड़े विनम्रता के साथ नीचे झुककर सबसे पहले शिला प्रभुपाद को प्रणाम करना है। शिला प्रभुपाद को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रख करके उनको, स्त्री है तो पंचांग और पुरुष है तो दंडवत प्रणाम करेंगे। जिसको प्रणाम करेंगे उनका प्रणाम मंत्र
आना चाहिए। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आगे हम पढ़ेंगे अभी, और साथ में मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, जैसे जिस पेड़ पे बैठे हैं जाली को मत काटो और उसी को काट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। जो हम मंत्र बोल रहे हैं उसका मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए। उनको प्रणाम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है गुरु का प्रणाम करना, मंत्र करना है अपने गुरु का। मंदिर में तो गेट, अगर घर का आप बात कर रहे हैं तो हाँ, अगर घर में आप जा रहे हैं तो पहले आप सबको प्रणाम कीजिए, फिर घंटी बजाकर प्रवेश कीजिए, फिर प्रणाम कीजिए। ठीक है, जैसे भगवान का पट खुलता है फिर प्रणाम करें। आगे हमको ये सब पता चलेगा अभी। दंडवत प्रणाम करते समय सबसे पहले गुरु प्रणाम मंत्र, फिर शिल प्रभुपाद को, तत्पश्चात जो वेदी में उपस्थित जो हमारे अधिष्ठान देव है, जैसे हमारे गुवाहाटी में रुक्मिणी कृष्ण जी हैं, तो पहले मैंने प्रभुपाद को लेफ्ट हैंड साइड रखकर प्रभुपाद को प्रणाम किया और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र गाया। फिर मैं खड़ी हुई, फिर रुक्मिणी कृष्ण को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे रखा, फिर रुक्मिणी कृष्ण को प्रणाम किया, तो रुक्मिणी कृष्ण का प्रणाम मंत्र करके फिर आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए मेरा एक प्रश्न है इसी में, क्लास चल रही है ना, कोई हम थोड़ा मंदिर लेट से पहुंचे, कोई वैष्णव क्लास चल रहा है, तो टिंग 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 घंटी नहीं बनाना, नॉक भी बहुत धीरे से करना है, और नॉक करने के साथ साथ थोड़ा जयकारा करना है, जय जय श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, उनका जयकार करते हुए मंदिर घुसना है। लेकिन अभी क्लास चल रही है, वैष्णव सारे क्लास में बिजी है, जय जय श्री रुक्मिणी कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जोर जोर से नहीं, मन मन में। और अगर स्थान मिला प्रॉपर प्रणाम का तो ठीक है, जैसे भी जहां भी स्थान मिला वही प्रणाम करके चुपचाप, पहला चीज है भागवत श्रवण, कथा श्रवण, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको भी डिस्टर्ब नहीं होना। फिर जब मौका मिले तब ये करना, ये पद्धति के अनुसार। तो हमने देखा कि अभी कितना नंबर तक का, 2 नंबर तक देखा, 3 नंबर कोई पढ़िएगा। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जब भी फर्स्ट टाइम डेटी को देखें, सुबह गए शाम को गए, पहली बार जब भी डेटी को देखा उनको तुरंत प्रणाम करना है, जो विधि हमने बताया तुरंत। इसके बाद शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान का पट बंद हो, यानी पट बंद मतलब भगवान या तो रेस्ट कर रहे हैं या तो भगवान खा रहे हैं, 2 ही टाइम में पट बंद होता है ना। तो जब भगवान का पट बंद हो, यानी भगवान जब रेस्ट सो रहे हैं या भगवान उस वक्त खा रहे हैं, उस वक्त प्रणाम मंदिर में जाकर नहीं करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रणाम क्या खाली एक प्रक्रिया नहीं है कि दंडवत मार के आ गई मैं, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ये भगवान के साथ आदान प्रदान है। जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान अभी खा रहे हैं या भगवान को सो रहे हैं, अभी उनको आशीर्वाद के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि कभी प्रणाम करना है जब भगवान जागे हो या खा नहीं रहे हो, उस वक्त जब भगवान स्नान कर रहे हो या भगवान खा रहे हो या भगवान सो रहे हो, हमें दंडवत नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मंदिर में जो भी वैष्णव को हमने देखा उनको प्रणाम करना चाहिए, और सिंपल सा एक प्रणाम करके, ना ही उस वक्त प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा मतलब सर्कमफ्रेंस। हाँ, एक और बात, कई लोग मंदिर में आरती चलते रहता है, आरती होते रहेगा, हम अपना प्रदक्षिणा करके अपना काम करके जाए, ये भी नहीं करना है। ना आरती के समय प्रदक्षिणा करना है, कब करना है, आरती फिनिश हो जाए तब, आरती के बाद या आरती के पहले। ठीक है, तो भोग करते समय, रेस्ट करते समय, भगवान का स्नान करते हुए नो प्रणाम नो प्रदक्षिणा, आरती के समय में भी नो प्रदक्षिणा। सिर्फ आरती के समय क्या करना है, हमको ऐसे खड़े होना है एक तरफ, एकदम बीचों बीच नहीं, ताकि दूसरे भी आराम से दर्शन कर सके। साइड में भगवान का दर्शन करना है, और कैसे दर्शन करना है धीरे धीरे सब सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 4th नंबर पढ़ेंगे। वेदी अल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर दंडवत करें और गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र प्रणाम का उच्चारण करें। ये तो हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए।
और एक छोटा सा है पार्ट, उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। वैष्णव आदर। वैष्णव आदर का क्या है? बृहद्य पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थिति में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। जब मंदिर में हम प्रवेश करें और कोई भी, ऐसे तो सबको ही प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जो सीनियर डिवोटीज है उनको बकायदा कौन सा वैष्णव प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने देखा वैष्णव प्रणाम किया, लेकिन कभी कभी वैष्णवों को उस स्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए। कब? जब वो स्नान कर रहे हो, वो जब कपड़े पहन रहे हो, वो जब तिलक लगा रहे हो, वो जब भगवान के समझ लीजिए पेड़ पे चढ़े हुए हैं और फूल तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, उस वक्त नहीं करना चाहिए। वो पानी भरकर भगवान का सेवा के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तब नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब वो प्रसाद खाते हैं तो वैष्णव प्रणाम उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभी स्थिति में नहीं है कि आपको वापस से प्रणाम कर सके, तो ये मुश्किल का है। इन सारी स्थिति में हमको वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे कठिन परिस्थिति में हमें वैष्णवों को मन में प्रणाम अर्पित करना चाहिए। वैष्णव प्रणाम करना जानते हैं ना हम सब? जो जेंट्स होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं वैष्णवों को, जो लेडीज होती हैं वही पंचांग प्रणाम ही करती हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, ऐसे करके प्रणाम करते हैं। परंतु इन स्थितियों में उनको ना किए, उनको मन से ही हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी इतना करने से भी काफी है। ठीक है माता जी, प्रश्न पूछूं? प्रश्न एक साथ लेंगे। लास्ट ये एक पार्ट और कर लेते हैं, प्रणाम वाला फिनिश करते हैं। मंदिर में प्रणाम। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग प्रणाम अर्पण करना चाहिए। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसका अर्थ भी जानना चाहिए, जैसे मैंने बताया था। मैं भगवत भक्त वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूं जो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अगर कोई वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव मिलता है, उनको प्रणाम करना है। फिर आप जाइए प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, और जैसे मैंने बताया था उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए दंडवत या फिर पंचांग प्रणाम जो भी है वो कीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। और इसका अर्थ भी हमको जानना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये विधि है प्रणाम दंडवत करने का। इसके बाद अर्चा विग्रह, जो भी अर्चा विग्रह है उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको भी लेफ्ट हैंड साइड में रखकर अष्टांग या पंचांग जो भी प्रणाम है वो करना चाहिए। तो उनको प्रणाम करने के बाद जो हमारे, जैसे राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, जगन्नाथ है तो जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र, गौर निताई है तो गौर निताई का प्रणाम मंत्र, यानी हमको प्रणाम मंत्र आना चाहिए। और किसका प्रणाम मंत्र क्या है वो भी आना चाहिए, और उसका मीनिंग क्या है वो भी आना चाहिए। तो प्रणाम मंत्र का लिस्ट जो है हम लोग ग्रुप में डालेंगे, आप लोग पढ़िएगा और मीनिंग के साथ डालेंगे ताकि आप लोग पढ़ सके। वैसे आप लोगों को प्रणाम मंत्र यहाँ काफी हद तक कुछ है, पंचतत्व प्रणाम आदि मंत्र है। ये जो स्टाइल है ना प्रणाम करने का, हाँ, यहाँ पर लिखा है एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, ये नहीं करना है। ठीक है, निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर हो या दोनों हाथ शरीर से बाहर की दिशा में हो। मतलब मेरा प्रणाम मतलब होता है मैंने पृथ्वी को स्पर्श किया, प्रणाम ये नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली मैं और एक बात बताऊं, जब हम लोग हमारे जैसे घर में जब किसी का पाँव छूते हैं, मान लीजिए अपने जो वैष्णव ट्रेडिशन इतना नहीं जानते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक पाँव ऐसे छूते हैं, पाए लागू। लेकिन आजकल तो वो पाए क्या, पेट लागू होता है, लेकिन पाए लागू में भी हम लोग एक ही पाँव छूते हैं। फिर दूसरे पाँव ने क्या अपराध किया, उसका वो पाँव नहीं छू रहा है, कुछ अपराध किया है क्या दूसरे वाले पाँव में? आपके पास भगवान ने दो हाथ दिया है ना, आपको भगवान ने दो हाथ दिया, सामने वाले को दो पाँव दिया है। दोनों हाथ दोनों पाँव को स्पर्श करने चाहिए। उनके चरणों को स्पर्श करने से जो उनकी पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आती है, वही आशीर्वाद। ठीक है, तो दोनों हाथ इस्तेमाल होना चाहिए उसमें भी।
लेकिन अभी हमने तो क्या कर दिया, आजकल तो वो हाथ जो प्रणाम करने वाले वो हाथ भी ऐसे तो साड़ी में अच्छा लगता है, बस ऐसी मुंडी इसके पेट में जाके टच कर देता है, बस हो गया। ये है कितना कल्चर हमारा डिक्टोरिएट हो गया। उन लोगों से हम दंडवत प्रणाम का क्या आशा करेंगे और पंचांग प्रणाम का क्या आशा करेंगे, तो ये गलत बात है। अब हम लोग ग पार्ट जो है कल लेते हैं, आज पहले प्रश्न उत्तर लेते हैं, फिर हमारे यहाँ उपस्थित माता जी आप लोगों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के लिए क्लास ऑफ हो जाएगी। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पहले ऑफलाइन वालों का हम लोग लेंगे प्रश्न, सॉरी ऑनलाइन वालों का प्रश्न लेंगे, इसके बाद ऑफलाइन वालों का लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव भी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आप बोले कि प्रभु ठाकुर जी जब विश्राम करते हैं या भोजन कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, तब हमें उधर नहीं खड़ा रहना चाहिए, घंटी भी नहीं बजानी चाहिए क्या? खड़ा का मैंने नहीं बोला माता जी। नहीं माता जी, वही आपका मतलब, आपका जो कहना है कि वहाँ मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है प्रभु भगवान जी को, वहाँ कोई वैष्णव है तो उनके धोखा के उधर से निकल जाना है, तो उस टाइम घंटी भी नहीं बजानी है क्या प्रभु, मतलब ठाकुर जी के विग्रह? जब पट खुला रहता है माता जी, पट खुला रहता है तो भगवान के सामने वैष्णवों को भी प्रणाम नहीं करना है, जब इधर उधर हो वैष्णव तब प्रणाम करना है। और घंटी बजाना नहीं बजाना वो आगे नेक्स्ट सेशन में आएगा, यहाँ भी सिर्फ प्रणाम पार्ट समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद माता जी। लेकिन जब भगवान का पट खुला रहे उस वैष्णव को असमंजस में मत डाल दीजिएगा, वो भगवान के सामने कभी भी किसी और को प्रणाम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आपके आध्यात्मिक गुरु, उसके अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करना है। वैष्णवों को तो प्रणाम तब करना जब मंदिर में घुसते ही कोई वैष्णव दिख गया तो साइड में खड़ा है, बाहर खड़ा है, या मंदिर जहाँ विग्रह नहीं है इधर उधर कहीं खड़ा तो उनको प्रणाम किया, अदरवाइज उनको भी मन से ही हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। जैसे मंदिर में ना, हाँ माता जी, जब मंदिर में जाते हैं